CSRF, जिसका फुल फॉर्म है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसका हम जनरल मीनिंग कह सकते हैं एक दूसरी टैब से सर्वर पे रिक्वेस्ट करना आपके बिहाफ पे, और आपको पता भी नहीं चलता है। अब हम जानेंगे CSRF प्रॉब्लम यूज केस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, मान लो करेंटली आपने एक वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है, जैसे कि banklive.com। अब मान लो कि आपके पास कोई एक लिंक आया हुआ है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, जीमेल पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। एक लिंक आया हुआ है जो कि मैलिशियस लिंक है, और करेंटली आप इस पे अभी लॉगिन कर रखे हो, यानी कि आपका और सर्वर का एक रिलेशन क्रिएट हो रखा है, जिसे हम बेसिकली सेशंस कहते हैं। और उस सेशंस का एक कुकी भी हमारे ब्राउज़र में रहता है स्टोर। अब मान लो कि आपने उस मैलिशियस लिंक पे क्लिक करा, और उस मैलिशियस लिंक पे क्लिक करा तो उस पे एक हिडन फॉर्म ऐसा ही बना हुआ है, जहाँ पर अकाउंट नंबर और अमाउंट ऑलरेडी सेट हो रखा है, जो कि हैकर का है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली हिट सर्वर के पास चला गया। अब सर्वर के पास बेसिकली 2 चीज़ जा रहा है, अकाउंट नंबर और अमाउंट। और करेंटली आप अपने ब्राउज़र से अभी लॉगिन थे, तो आपने जब आपने लिंक ओपन करा तो वो बेसिकली एक दूसरे टैब पे खुल रहा होगा। तो उस टाइम पे सर्वर के पास आपका सेशन कुकी भी जा चुका है, क्योंकि कहीं न कहीं वो ब्राउज़र में पड़ा हुआ था। तो वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली किस सर्वर को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस सर्वर के करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली उस सेशंस कुकी को अटैच कर देता है। यानी कि 3 चीज़ जा रहा है, अकाउंट नंबर, अमाउंट और सेशन कुकी उस रिक्वेस्ट के साथ। अब सर्वर ने चेक करा, क्या इसका सेशन कुकी सही पड़ा हुआ है? उसने देखा हाँ, ये तो सही पड़ा हुआ है। तो उसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया। अब प्रोसेस करने पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अकाउंट नंबर पर और अमाउंट पर हैकर का कंट्रोल था। अकाउंट नंबर पे हैकर ने अपना अकाउंट नंबर दे रखा था, और अमाउंट उसने अपने अनुसार दे रखा था। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, करोड़, जो भी उसको सही लगा था उस बेसिस पे। तो ऑटोमेटिकली आपके दूसरी टैब से एक रिक्वेस्ट सर्वर को जा रहा है आपके बिहाफ पे, और आपको पता भी नहीं चला, और इस तरह से आपके पैसे कट गए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं CSRF प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे कि हम इसे रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है रिज़ॉल्व करने के लिए। अब मान लो आपका जो ये फॉर्म है, आपने करेंटली लॉगिन करा हुआ है बैंक के सर्वर पर, जिसे हम फिलहाल एज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान रहे हैं banklive.com। अब आपको 2 फ़ील्ड दिख रहे हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं, और एक फ़ील्ड है इंटरनली CSRF टोकन का फ़ील्ड, जो कि हाइड हो रखा है। अब क्या हो रहा है कि उसपे एक टोकन जो है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे दिखा रहा हूँ। जस्ट वेट। मान लो एक नया फ़ील्ड है, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपका चॉइस है। एज़ पर स्टैंडर्ड हम अभी फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। मान लो ये एक टोकन है ना? अब मान लो ये टोकन जब भी आप पेज को रीलोड करोगे, तो ये हमेशा एक टोकन आपके पास आएगा। और ये टोकन बेसिकली आ कहाँ से रहा है? ये टोकन आ रहा है सर्वर के एंडिंग से, जो कि सेशंस के साथ कनेक्टेड हो रखा है। तो अब क्या हो रहा है कि जब भी आप अगर इधर से रिक्वेस्ट करोगे, तो बेसिकली अब 3 फील्ड इधर से जाएगा, और एक हो रहा है आपका कुकी, सेशन कुकी। यानी कि टोटल 4 फील्ड जा रहा है सर्वर के पास। तो वो तो सबसे पहले वो
कुकी चेक करेगा है या नहीं है। देन उसके बाद ये चेक करेगा कि CSR टोकन है या नहीं है। उसके बाद चेक करेगा अगर है, तो क्या जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू है, वो क्या उस सेशन में पड़ा हुआ है? अगर हाँ है, तो वो मान के चलता है कि ये वैलिड रिक्वेस्ट आया हुआ है। अब मान लो कि सेम जब आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो, मैलिशियस लिंक पर, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे सिर्फ़ ये 2 फ़ील्ड जाएँगे और तीसरा कुकी जाएगा। अब मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि उसने CSRF पे कोई भी वैल्यू वो भेज दे रहा है, कोई भी रैंडम वैल्यू भेज रहा है क्योंकि उसका एक्चुअल ये वैल्यू तो नहीं होगा। ये वैल्यू तो सर्वर से जनरेटेड हो रखा है और आपके पेज में आके रेंडर रेंडर कर रहा है। लेकिन उसने जो लिंक हमें भेजा था उस लिंक पे नहीं होगा क्योंकि वो बेसिकली दूसरा सर्वर का लिंक है एक्चुअल में तो। तो उसके पास जो वैल्यू रहेगा वो गलत रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। तो वहाँ से जब आप हिट करोगे तो वो सबसे पहले तो ये पास कर जाएगा कि हाँ, ये सही जगह से आया है। इसका सेशन कुकी सही है। वो तो वो प्रोसेस कर देगा। लेकिन जब वो चेक करेगा क्या CSRF टोकन एग्ज़िस्ट करता है, 2 केसेस बनेंगे। एक तो बनेगा हाँ, एग्ज़िस्ट करता है। देन वो क्रॉस चेक करेगा क्या ये वैलिड ये CSRF टोकन इस सेशन में एग्ज़िस्ट करता है? उस टाइम पे उसे पता क्रॉस चेक करने पर पता चलेगा कि नहीं, ये CSRF टोकन नहीं है, एग्ज़िस्ट नहीं करता है। तो उस टाइम पे वो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। इस तरीके से CSRF टोकन का प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं हम। दैट्स इट। थैंक यू।